Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लाम जिम खाना में, जो एक तारीखी जिम खाना है, और यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर अबू आसिम साहब ने और मिली तहरीक ने एक प्रार्थना सभा बुलाई थी, जो फिलिस्तीन में शहीद हो रहे हैं मासूम बच्चे, औरतें और बेगुनाह मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उसके लिए एक प्रार्थना सभा थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल जो एक देश है ही नहीं, वो एक नाजायज देश बन गया है जबरदस्ती का, और उसने जो फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म और ज्यादती कर रहा है ये, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तो मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, और उनके दिल में क्या है फिलिस्तीन के लिए, और जो इजराइल जो जुल्म कर रहा है हमारे मुसलमानों पर और एक इंसानियत पर जुल्म कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँ, ये हमारे आलम भाई हैं, तो मैं इनसे भी कुछ सवाल करूंगा। आलम भाई, आप क्यों आए यहाँ पर? देखिए, ये मसला जो है मस्जिद अक्सा का है, और फिलिस्तीन की जो आवाम है उनके साथ जो दास्ती हो रही है उस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो जिस तरह इजराइल कर रहा है हमारे मुसलमान भाइयों पे, मस्जिद अक्सा के ऊपर जिस तरह के वो जुल्म कर रहा है, हम वहाँ की आवाम के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, वहाँ के अस्पतालों पे जो बम राकेट और बम फेंक के मारे जा रहे हैं, वो बेकसूर आवाम के साथ हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान एक हैं, और इंशाअल्लाह हमारी फिलिस्तीन वो मस्जिद अक्सा फतेह हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जी भाई, ये बात होती है अपनी शुरू 1948 से, जब जर्मन हिटलर जुल्म कर रहा था यहूदियों पे, जब उन लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पनाह नहीं मिली, तो उन लोगों ने फलस्तीन के आगे, मुसलमानों के आगे एक पोस्टर बैनर टाइप ऐसा लेकर आया कि तुम हमारी लास्ट होप हो, अगर तुम हम लोगों के साथ नहीं दे, मतलब इजराइल के यहूदियों ने भीख मांगी मुसलमानों से, और मुसलमानों ने भीख में जगह दी, भीख में, क्योंकि अपने को यही सिखाया जाता है बचपन से ही कि अगर हमारा पड़ोसी भी भूखा है तो हम पे जायज सोना नहीं है। तो 1948 में आया इजराइल, तो कुछ इजराइल का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, इजराइल कुछ भी नहीं है, जो भी है फलस्तीन है। फलस्तीन ने अपना एक छोटा सा टुकड़ा दिया एक इंसानियत के नाते कि यहाँ पे ये रहे, अपनी फैमिली गुजर बसर करे। बट जैसे कि आप सभी को मालूम है, उन लोगों ने थोड़ा 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 करके वेस्ट बैंक को अपने ऑक्यूपाइड किया। अभी गाजा स्ट्राइप पे उन लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ सेंचुरी से गाजा स्ट्राइप पे अपने जुल्म हो रहा है। वहां पे अभी हॉस्पिटल में जो इजराइल ने बम अटैक किया, 900 प्लस लोग शहीद हो गए वहां पे, और डायरेक्ट अमेरिका और जो भी नेशनल मीडिया कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। डायरेक्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो आतंकवादी सुना मैंने। यस, वो तो मेन जैसे यहूदी में भी दो कौम है, जैसे अभी मुसलमानों में फिरके हो गए, वैसे यहूदियों में एक जियोनिस्ट है, एक जूइश है। जो जूइश है वो फलस्तीन के सपोर्ट में है, जो जियोनिस्ट है वो है ये है जो बेंजामिन नेतन्याहू। इन लोग ये चाहते हैं इन लोग की मस्जिद अक्सा को अंदर से खोखला किया जाए और मस्जिद अक्सा खुद ब खुद शहीद हो जाए, और उसके बाद ये लोग अपना हैकल सुलेमानी बना पाए, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह कभी इन्हें कामयाब नहीं होने देगा। इन लोग एक अलग बुक फॉलो करते हैं जिसका नाम है तौरा, जिसमें लिखा हुआ है अगर जब तक का पूरे फलस्तीन का एक भी टुकड़ा अंडर नहीं आता है, जब तक का उन लोग का मसीहा, मतलब जहाँ पे क्रिश्चियनिटी में जिसका नाम एंटी क्राइस्ट और इस्लाम में जिसका नाम दज्जाल बताया गया है हमें बड़ो, तो इस वजह से उन लोग वो ट्री भी लगा रहे हैं, रेड बफेलोज, रेड गाय जमा कर रहे हैं। जैसे कि अभी अपने इंडिया में बहुत सारे अपने नॉन मुस्लिम ब्रदर्स इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि जो इजराइल का फेवरेट मीट है वो गाय का मीट है, जो कि मेन अपने हिंदू भाई का मेन उन लोग मदर है। तो लोगों को इतनी समझ आनी चाहिए कि हम लोग अपने लिए स्टैंड ले, कल को वहां हो रहा है, यहाँ भी होने टाइम नहीं लगेगा। और यही यहाँ मरीन लाइन
आया हूँ इस वजह से ताकि मैं गाजा का हमास कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। अगर मैं अपने घर के लिए लड़ रहा हूँ तो मैं आतंकवादी नहीं होता हूँ। अगर मेरे घर में कोई कब्जा करके बैठा है, मैं मेरे घर से किसी को निकाल रहा हूँ, अगर प्यार से निकाल रहा हूँ, नहीं सुन रहे तो मुझे जबरन निकालना पड़ रहा है, तो उसके वजह से मैं आतंकवादी नहीं हो जाता हूँ। तो अगर फलस्तीन पे उन लोगों ने कब्जा किया है और उन लोग नहीं निकल रहे हैं तो लड़ रहे हैं, तो किस बेस पे आतंकवादी बोले जा रहे हैं? अपनी दिन पहले आईओसी जो ओआईसी जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड लेवल की, और पूरे लगभग 52 देश के जो रहनुमा थे वहां बैठे थे आकर, पाकिस्तान और ईरान के वजह से बैठे थे। मगर ईरान ने वहां पर 3 प्रस्ताव दिया था ताकि तुम लोग जो है जो इसराइल जो हमला कर रहा है और जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, आप पहला प्रस्ताव यह था कि आप जितने भी कंट्री है मुसलमान कंट्री, आप ऑयल देना बंद कर दो। मगर उन्होंने उसकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरा प्रस्ताव यह था कि आप इसराइल का टोटल बाइकाट करो, उन्होंने वो भी ठुकरा दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि मुसलमान जो देश है ये टोटल, भले वो मुसलमान बादशाह जरूर है मगर वो जो कठपुतली है वो इसराइल और यहूदी की लॉबी है। वो क्यों है? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं मैं कि किस तरह से ये गुस्सा है, किस तरह से तकलीफ में है यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग, और जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो परेशान है कि किस तरह से गजा पट्टी में जो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है और जुल्म की इंतहा हो गई है। क्योंकि जंग के भी कुछ रूल होते हैं, ये यहूदियों ने, इजरायलियों ने पूरा खत्म कर दी। इसने जो वहां पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बम मारा उसने, और हॉस्पिटल में बम मारने वहां बच्चे शहीद कर दिए, औरतें शहीद कर दी, डॉक्टर जो नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ थे उनको शहीद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुल्म है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं मैं कि इसराइल को इसराइल मत बोलो, ये एक नाजायज देश है, ये कोई देश नहीं है। सिर्फ ये फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला।